नमस्ते, मैं हूँ प्रेम सीरी और आप देख रहे हैं इडू 9 हिंदी। पिछली वीडियोस में हमने वीआईटी वेलोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी भोपाल इंस्टीट्यूट के कैंपसेस, कोर्सेज, फी, लोकेशन, प्लेसमेंट्स, हॉस्टल फीस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। सो इस वीडियो में हम वीआईटी एपी कैंपस के कोर्सेज, इनकी फ़ीस, हॉस्टल फीस, प्लेसमेंट्स, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वीआईटी एपी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, यानी कि ये जो वीआईटी एपी है, वीआईटी आंध्र प्रदेश, इस वीआईटी एपी के इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 2017 में ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो इंजीनियरिंग, साइंस एंड मैनेजमेंट के डिफरेंट कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कैंपस की साइज़ की अगर हम बात करें तो 200 एकर्स में ये जो कैंपस है वो फैला हुआ है। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो अमरावती में लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं उनके ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ की। ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा नज़दीक इनका इस इंस्टीट्यूट से एयरपोर्ट जो 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर हम रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इनके सबसे नज़दीक है और सबसे मेजर भी है। और अगर एडिशनल बस स्टैंड भी जो है अवेलेबल है, लाइक विजयवाड़ा एंड गुंटूर, ये जो है काफ़ी पास में आपको मिल जाएंगे इस इंस्टीट्यूट के। और अगर हम अभी बीटेक कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे बीटेक कोर्सेज़ जो है यहाँ अवेलेबल है, लाइक बीटेक सीएससी इन एआई एंड एमएल, बीटेक सीएससी इन ब्लॉकचेन, बीटेक सीएससी इन डेटा एनालिस्ट, बीटेक सीएससी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीटेक सीएससी इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक ईसीई इन वीएलएसआई, बीटेक ईसीई इन एम्बेड सिस्टम्स एंड बीटेक इन मैकेनिकल इन ऑटोमेटिव डिज़ाइन, बीटेक मैकेनिकल इन रोबोटिक्स। इस तरह के सारे ही कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। और अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज जो है इनका 40 से 50 लाख पर एनम के आसपास रहता है। और अगर लोवेस्ट पैकेज की बात करें तो 3.5 लाख पर एनम इनका लोवेस्ट पैकेज रहता है। काफ़ी सारी बड़ी एमएनसीज जो है यहाँ से प्लेस्ड कर चुकी है, लाइक इसमें कम से कम 388 जो है प्लेसमेंट ऑफर्स हो चुके हैं एंड काउंटिंग्स भी ऑफर हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एज अ न्यू रजिस्टर्ड यूज़र आपको एज अ न्यू रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पे साइन इन करना रहेगा। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एज अ न्यू यूज़र आपको वहाँ पे रजिस्टर करना रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड उसके बाद में जो है आपका सेकेंड स्टेप रहेगा, आपको साइन इन करना पड़ेगा एज अ रजिस्टर्ड यूज़र, यानी कि पहले आपको एज अ न्यू यूज़र रजिस्टर करना, उसके बाद में आपको साइन इन करना है एज अ रजिस्टर्ड यूज़र। उसके बाद में थर्ड स्टेप रहेगा आपका आपको जो है पूरा फॉर्म फिल करना। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, जो भी आपकी डिटेल्स है वहाँ पे आपको फिल कर देनी, जैसे जैसे वो वहाँ पे मांग रहे हैं वैसे वैसे आपको फिल कर देना है उसको। उसके बाद में आपको पेमेंट रहेगा, वो जो आपको पेमेंट है वो ऑनलाइन पे करना रहेगा। उसके बाद में जो है आपको अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर वहाँ पे अपलोड करना रहेगा। उसके बाद में आपका 6th स्टेप रहेगा, वो है आपको जो अपना फॉर्म है वो फिल किया हुआ फॉर्म है वो उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, यानी कि आप अगर इंडिया के रेजिडेंट हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं और अगर आप नहीं हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए और उसमें आपके मिनिमम जो परसेंटेज है वो 60% होने चाहिए। और उसके अलावा आपको VIT ट्रिपल ई एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो देना होगा और उसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप जो है उसमें जो एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस, अब ये VIT ट्रिपल ई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो वो जो है एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे का पेपर होता है और उसमें ये पूरा जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और उसमें कम से कम 125 मार्क्स, टोटल 125 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें 125 क्वेश्चंस रहते हैं आपके। काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो 16,000 रैंक कट ऑफ होते हैं, उसमें आपका अगर आपका रैंक है तो आप जो है सेलेक्ट हो जाओगे। कैंपस फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल्स, लेबोरेटरीज, बैंक, ATM, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सेंटर, गेस्ट हाउस फैसिलिटीज़ टू एम्प्लॉय, इनकी सारी ही फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है।
हॉस्टल फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ में आपको सिंगल से लेकर ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में रूम जो है मिल जाता है और उसमें आपको बेड, स्टडी टेबल, चेयर्स, वार्डरोब्स एंड स्टोरेज स्पेस, बुक शेल्फ्स, अटैच्ड बाथरूम्स, ये सारे ही जो है वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है। सारे ही आपको चीज़ें वहाँ पे आपके रूम के अंदर आपको अलॉट हो जाती है। और वाईफाई फैसिलिटीज़ अवेलेबल, यानी कि 24/7 वाईफाई कनेक्टिविटी आपके अवेलेबल रहेगी, 24/7 सिक्योरिटी सिस्टम भी अवेलेबल रहेगा। उसके साथ साथ लॉन्ड्री, डाइनिंग, मील्स एंड फूड, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ये सारी ही फैसिलिटीज़ एंड सारी ही एक्टिविटीज़, ये सारी ही आपको वहाँ पे अलॉट होंगी। और उसके अलावा हम हॉस्टल फीस की अगर हम बात करें तो हॉस्टल फ़ी जो है इनका एवरेज जो है वो एवरेज हॉस्टल फ़ी की रेंज की अगर हम बात करें तो 70,000 से 1,20,000 इनका पर ईयर जो है इनका एवरेज फ़ी रहता है। सो आपको एडमिशन रिलेटेड या एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।